नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहसीयत साबिर सब्र करने वाले गुज़िश्ता खुतबा जुमा में इसके मुतल्लिक़ कुछ मारूज़ात आप समाअत फरमा चुके हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने नरम दिल बनाया था, इंतहाई रहम दिल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे और अल्लाह ताला ने आपकी रहम दिली, आपकी नरमी, लोगों के साथ आपकी मेहरबानी और आपका लोगों के साथ इंतहाई शफीक होना, इसको कुरान मजीद में बतौर इनाम, बतौर एहसान बयान किया है। फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्ता लहुम, अल्लाह की रहमत की वजह से आप इनके लिए नरम हुए हैं। ये अल्लाह का आप पर एहसान था। हम आज ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं जहाँ हर बंदा अपनी पूरी कोशिश करके दूसरे बंदे के पीछे है और उसकी गलती को तलाश करने में, उसकी खामी को ढूंढने में और उसके हर कौलो फेल पर नज़र रखने में, बोलता क्या है, खाता क्या है, पीता क्या है, जाता किधर है, रहता किधर है, उसका वो लिबास कैसा है, उसकी सूरत कैसी है, हर एक चीज़ में हम में से हर बंदा दूसरे के पीछे है। और जहाँ उसकी कोई गलती मिल जाए तो वहाँ हम फ़िरौन बन जाते हैं, वहाँ हम उसको खुदा का बंदा समझने की बजाय अपना बंदा समझने लग जाते हैं। हम उसको मुआफ़ करने को तैयार नहीं हैं, हम उसको अपने बराबर समझते नहीं हैं कि कभी मेरे से भी गलती होती है, कभी मैं भी भूल जाता हूँ, कभी कोई ऐसा फेल मेरे से भी सरदर्द हो जाता है, तो कोई मुआफ़ी वाला मामला करना, कोई बड़ापन दिखाना, कोई बर्दाश्त करना, कोई नरम दिली का मुजाहरा करना, कोई रहम दिली इख्तियार करना, ये आज हम में से हर बंदे से वो ख़त्म होता जा रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत में हमारे सामने बड़ी मिसालें हैं। आपकी सारी ज़िंदगी इस बात से भरी हुई है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लोगों ने जिस भी अंदाज से सलूक किया है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लोगों की तरफ से जिस भी परेशानी का सामना करना पड़ा है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लोगों की बड़ी बड़ी गलतियां देखी हैं, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो नरम दिली अता की है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह की तरफ से जो रहम दिली अता की गई थी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में उसका भरपूर इस्तेमाल किया। सही बुखारी में मौजूद है, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चला जा रहा था कि एक बदवी आया, देहाती था। उसने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गले में मौजूद चादर, जिसके किनारे मोटे थे, उसने उसे पकड़ा, फजबज़हु जबज़तन शदीदतन हत्ता नज़रतु इला सफ़हती आतिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद असरत बिही हाशियतुर रिदा। इतने ज़ोर से उसने खींचा कि मैंने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कंधे के करीब देखा कि उस चादर का निशान पड़ चुका है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म मुबारक में। इस ज़ोर से उसने खींचा। फिर क्या कहने लगा, मुरली मिम्मा लिल्लाहिल्लज़ी इंदका, आपके पास जो अल्लाह का माल है ना, उसके बारे में हुक्म दें कि वो मुझे दिया जाए। कोई तकाजा नहीं है, कोई उधार नहीं लिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका कुछ अदायगी नहीं करनी,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो अल्लाह का माल मौजूद है उसको तलब करने का, उसके सवाल करने का, उसका मुतालबा करने का उसका अंदाज ये था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको देखा, आप मुस्कुरा पड़े और आपने अपने सहाबा को हुक्म दिया कि इसको कुछ माल दे दो। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बर्दाश्त था, आपका बड़ापन था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम लोगों के साथ मुआफी का मामला था। एक बंदा आया, सही बुखारी में ही मौजूद है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे एक ऊंट उधार लिया था। जो वक़्त तय किया था उससे पहले ही मुतालबा करने आ गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से तकादा किया, फ़अग़लज़, और सख्त सुस्त कहा, बातें करने लग गया। सहाबाए किराम मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी के अंदर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस कर्ज के बारे में बातें करने लगा जिस कर्ज की अदायगी का अभी वक्त नहीं आया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन रहे हैं, खामोश हैं। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने इरादा किया कि उसको पकड़ें, चुप करवाएं, सबक सिखाएं, उसकी बातों का जवाब दें। ये कौन सा अंदाज है, ये किस अंदाज में बात कर रहा है? सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का इरादा देखा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। आपने फरमाया, दऊहु फ़इन्ना लिसाहिबिल हक़्क़ि मक़ालन, इसको छोड़ दो, इसने सामान दिया है, इसने मुझे माल दिया है, तो इतना तो उसका हक बनता है, इतना हक उसे दो। ये साहिबुल हक है, बोल सकता है, बात कर सकता है, इसको छोड़ दो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बातें की गई हैं, सख्त सुस्त कहा गया है, और मामला भी वो था जिसमें आप हक पर थे। लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब नहीं दिया। आपने सहाबा से कहा, इसे इसका ऊंट दे दो। सहाबी आए, कहने लगे, अल्लाह के रसूल, जो आपने लिया था ना उससे उम्दा, उससे बेहतर ऊंट है, इसके बराबर का कोई नहीं है जो आपने इसे देना था। आपने फरमाया, इसे वही दे दो। इन्ना मिन खैरिकुम अहसनुकुम क़ज़ाअन, तुम में सबसे बेहतर बंदा वो है जो अदायगी में सबसे अच्छा अंदाज इख्तियार करता है। उसने बातें भी की है, वक़्त से पहले लेने भी आ गया, और अपने ऊंट से बेहतर ऊंट भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ले गया। मोहब्बत रसूल है, नारा है, दावा हम कर रहे हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत का, इत्तिबा का दम भर रहे हैं। हमारी अदायगी कैसे है? जिसने हमें दिया है वो परेशान है कि उसने लेना कैसे हमसे। हम लेके भी बदमाश हैं, हमें वक्त का पता ही नहीं होता कि हमने वापस कब करना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अदायगी कर रहे हैं, वक्त से पहले कर रहे हैं, और उसकी बदतमीजी पर खामोश हैं। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को मना कर रहे हैं, और उसकी चीज से बेहतर उसको वापस कर रहे हैं। आपके सहाबी थे जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक गज़वा से वापसी पे आपने उनका ऊंट देखा, थक चुका है, कमज़ोर है, लागर है, तो आपने उसे ज़रब लगाई और उसके लिए दुआ की। ऊंट भागने लग गया, जो सबसे पीछे था सबसे आगे निकल गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये ऊंट मुझे बेच दो। कहने लगे, नहीं अल्लाह के नबी, मुझे ज़रूरत है। आपने फरमाया, नहीं मुझे बेच दो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके घर के हालात से आगाह थे। वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इसरार पर मैंने बेच दिया।
और मैंने कहा कि अल्लाह के नबी मैं इसी पर सवार होकर अपने घर तक मदीना तक जाऊंगा। आपने फरमाया ठीक है। मदीना गया तो ऊंट लेके मैं गया अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे उसकी अदायगी कर दी। मैं लेके जब वापस चल पड़ा तो आपने मेरे पीछे पैगाम भेजा कि उसको बुला के लाओ। जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, अल्लाह के नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ऊंट भी वापस किया। आपने फरमाया खुज जमला का व दराहिमा का फ़इन्ना आली, कि अपना ऊंट भी ले जा, अपने दिरहम भी ले जा, ये दोनों ही तेरे हैं। आपने ऊंट भी वापस कर दिया, उसकी कीमत भी वापस नहीं ली। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये अंदाज था अपने साथियों के साथ। आपने तामुन नहीं किया, आपने इस अंदाज से उनके साथ सौदा किया और सौदे में उनकी कीमत भी उनको वापस कर दी, जानवर भी उनको वापस कर दिया, ताकि मेरे इस साथी के जहन में कोई बात ना आए। अल्लाह के नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सही मुस्लिम में मौजूद है, एक औरत जिसकी अकल में खराबी थी, अकल सही नहीं थी, उसने आके कहा कि अल्लाह के नबी मुझे आपसे काम है। आपने फरमाया ए उम्मे फुला, मदीना की जिस भी गली में तुझे मुझसे काम होगा ना, मैं तेरी जरूरत वहीं पूरी कर दूंगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस औरत को कह रहे हैं जिसके बारे में लोगों को पता है कि इसका दिमाग ठीक नहीं है। एक औरत आई अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, सही बुखारी में मौजूद है। उसने अपने हाथ से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए चादर बुनी। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई कि मैंने अपने हाथ से आपके लिए चादर बुनी है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक़्त चादर की ज़रूरत थी, आपने उसका तोहफा कबूल किया, अंदर गए, उसी वक़्त वो चादर बांध के आ गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस चादर की ज़रूरत थी, वो आपकी सहाबिया लाई, आपने उसी वक़्त उसे बांध लिया। जब आप बाहर आए तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने देखा तो एक सहाबी कहने लगे मा सन हाज़िही फ़क्सुनीहा, अल्लाह के रसूल ये बहुत खूबसूरत है, आप ये मुझे दे दें। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक़्त खड़े हुए, अपने घर गए। वो पीछे सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन उस बंदे को मुलामत करने लगे कि ये तूने क्या किया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़रूरत है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पसंद आई है, आपने उसी वक़्त पहन ली है, और तुझे पता भी है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब कोई बंदा मांगता है, सवाल करता है, तो आप उसको मना नहीं करते, उसे टालते नहीं है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए तो आपने उस बंदे को वो अपनी चादर दे दी, और उस बंदे ने किस कदर खूबसूरत बात की, कहने लगा और जब तू बरकतहा हीना लबिसहा अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअल्ली उकफ़नु फीहा, मैंने तो उसकी बरकत की उम्मीद रखी थी कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको बांध लिया, पहन लिया, तो मैं इसको संभाल के रखूंगा और इसके बारे में वसीयत करूंगा कि मुझे इसी चादर के अंदर कफन पहनाया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मामला अपनी उम्मत के सामने पेश करके दुनिया से गए। आपकी सीरत ये है, आपका अखलाक ये है, हम आज बर्दाश्त करने को तैयार ही नहीं।
मेरे मोहतरम भाइयों, बहुत ही ज़्यादा हम अपने मुआशरे में अदम बर्दाश्त को देख रहे हैं और ये चीज़ मुसलसल बढ़ रही है, इसमें इजाफा हो रहा है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो थे कि आपने उन लोगों को मुआफ़ किया जिन लोगों ने आपको पत्थर मारे थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अल्लाह के नबी, उहद का दिन बड़ा सख्त था आपके लिए, 70 सहाबा के लाशें आपके सामने पड़े हुए थे, सबसे प्यारे चचा हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब का लाशा भी आपके सामने था, क्या आप पर उससे भी कोई सख्त दिन आया? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाँ, उससे भी सख्त दिन मुझ पर वो था कि जब मैं मक्का से ताइफ गया था दावत देने के लिए और उन्होंने अपने उबाशों को मेरे पीछे लगाया था, उन्होंने मुझको पत्थर मारे थे और मैं पांव तक, जूतों तक खून से लहूलुहान था। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बदला लिया है, आपने उनके लिए बद्दुआ की है। अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेके आए कि अल्लाह के नबी, ये पहाड़ों का फरिश्ता है, आप इसको हुक्म दे, इस पूरी वादी को 2 पहाड़ों में पीस के रख देगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मुझे अल्लाह से उम्मीद है अल्लाह इनकी पुश्तों से उन लोगों को पैदा करेगा जो एक अल्लाह की इबादत करेंगे, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपको पता है कि आपके कत्ल के प्रोग्राम है, लोग आपका घेराव कर रहे हैं, रात के अंधेरे में आप पर हमला करना चाहते हैं, बाहर नाकाबंदी हो रही है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं कि आज रात हमने इस मक्का को छोड़ देना है। जो लोग आपके मक्का को छोड़ने का सबब थे, जो आपको मजबूर कर रहे थे कि आप मक्का को छोड़ जाएं, जो आपको कत्ल कर रहे थे, जो आपको कैद करने का प्लान कर रहे थे, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंदर बैठे उनके लिए परेशान थे कि ये मेरे पास इनकी अमानतें हैं, क्या करूं? मेरे साथ कोई गैर इंसानी सलूक करे, बदजुबानी करे, तो मैं हक रखता हूं कि मैं भी करूं, उसको उससे बढ़ के जवाब दूं, ये मेरा हक समझा जाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी कहते हैं कि ये मेरे साथ ये कुछ कर रहे हैं और मैं इनकी अमानतों की फिक्र करता रहूं। अपने बिस्तर पर अपने चचा ज़ात को लटाया, अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया, ये अमानतें हैं, ये इनके हकदारों को देनी है, उसके बाद आपने मदीना तशरीफ लाना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, 10 साल खिदमत की है, 10 साल में मुझे एक बार भी डांटा नहीं है। 10 साल में मुझसे ये नहीं पूछा कि तूने ये काम क्यों किया, ये काम क्यों नहीं किया। मैं जाता था आपके काम, रास्ते में बच्चों को देख के उनके साथ खेलने लग जाता था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आके मुझसे पूछते थे, मैं अपने काम जो आपने मुझे कहा होता था मैं उस वक्त चला जाता था। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं, अपनी ज़ात के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी से इंतकाम नहीं लिया। हम किस दुराहे पे खड़े हैं, बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। हमें अपने रवैयों को चेक करना चाहिए, अपने मामलात को देखना चाहिए, अपने बच्चों को ये सारी सीरत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की समझानी और पढ़ानी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें बात को समझने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु
व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्हाब की ये सिफ़त बयान फरमाई है, अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी रुहमाउ बैनहुम, कि वो काफरों के लिए बड़े सख्त हैं और आपस में बड़े ही नरम दिल हैं। ये जो सख्ती हमारे अंदर आपस में आ गई है ना, इस सख्ती की असल जगह काफिर थे, मुशरिक थे, अल्लाह के और इस्लाम के दुश्मन थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाने वाले, तौहीन करने वाले थे, कुरान को जलाने वाले थे। हम उनसे तो गाफिल हो गए। जहाँ हमें सख्ती दिखाना थी, सख्ती करना थी और वो भरपूर बेहतरीन जवाब देना था जो अल्लाह ताला ने हर एक मुसलमान पर आयद किया है, उससे गाफिल हो गए तो आज उस सख्ती को हमने आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। नतीजा क्या है? जहाँ मुसलमान मजलूम है वो जुल्म की चक्की के अंदर ही है। कश्मीर के मुसलमानों को आप देख लें, बर्मा के मुसलमानों को आप देख लें, फ़लस्तीन के अंदर पिछले 1 साल से ज़्यादा जो ताज़ा जुल्म और बर्बरियत की लहर है वो आज तक जारी है, उसमें कोई कमी वाक़ई नहीं हुई। मेरे मोहतरम भाइयों, हमें जगह समझनी चाहिए, नरमी कहाँ है और सख्ती कहाँ करनी है। जो सख्ती का मुकाम है उसकी तरफ हम रुख करें, उसकी तरफ सख्ती का मुंह करें और आपस में मोहब्बत को फ़रोग दें, आपस में नफ़रतों को ख़त्म करें, आपस में दिलों को कीनों से, कुदूरतों से साफ़ करें। वो सारी तफरीक़ें जिनको बुनियाद बनाकर हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ हुए पड़े हैं, एक दूसरे के कान भर रहे हैं, आपस में नफ़रतों की दीवारें खड़े कर रहे हैं, हमें इन चीज़ों से अपने आप को पाक करना है, अपने मुआशरे को इससे महफूज करना है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुआशरा तश्कील दिया था, कोई दीवार नहीं थी अंदर, कोई तफरीक नहीं थी, सारे के सारे इस्लाम के नाम पे, इस्लाम की बुनियाद पे एक दूसरे के भाई थे और इसके अलावा कोई उनके दरमियान वो तफरीक नहीं थी। तो आज हमें भी इसी इस्लाम की बुनियाद पे वो सारी तफरीक़ों को ख़त्म करके आपस में एक होना है और जब तक हम ये नहीं होंगे हमारे मसाइल ख़त्म नहीं हो सकते। हमें इस इस्लाम की तरफ आना है, इसी इस्लाम को वो परवान चढ़ाना है, इसी इस्लाम की वो तालीमात को अपनी ज़िंदगियों में लाना है, अपने घरों का माहौल इसके मुताबिक बनाना है और ये इस वक्त बहुत ही अहम मामला है। अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। यहाँ हमारे मस्जिद के 2 भाई हैं जो मुस्तकिल जुमा पढ़ते हैं, उनकी वालदा कल वफ़ात पा गई हैं। अल्लाह ताला उनकी बख्शी फरमाए, उनकी अगली मंजिल आसान फरमाए। कुछ भाइयों ने दुआ के लिए कहा है, बीमार हैं, अल्लाह ताला उन तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमाए। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन अल मुस्तज़अफ़ीन फ़ी कुल्लि मकान। अल्लाहुम्मा अंसुरहुम वहफ़ज़हुम वअय्यिदहुम बिजुनूदिल मलाइका। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरज़ाना व मरज़ल मुस्लिमीन। अज़हिबिल बाअस रब्बन नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ाअ इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युग़ादिरु सक़मा।
अल्लाहुम्मा क़्ज़ि हाजातिना व हाजातिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना। रब्बना ला तजअलना फ़ितनतल लिलक़ौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुअमिनीना वल मुअमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।